नमस्कार, मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। बात भोपाल की भी करते हैं। भोपाल सीट से चुनावी मैदान में उतरे दिग्विजय सिंह अपनी हिंदू विरोधी छवि धोने में लगे हुए हैं और इसी कवायद में वो मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। रामनवमी के मौके पर भी दिग्विजय सिंह ने राम कार्ड खेला है। जी हां, भोपाल के राम मंदिर पहुंचे थे, जहां आचार संहिता के बावजूद उनकी एक घोषणा ने सबको चौंका दिया। उन्होंने मंदिर के सामने जिला कांग्रेस को आवंटित हुई जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को देने की मंशा जाहिर की। बीजेपी अब इस पर निशाना साध रही है। आखिर क्या राम ही बचे हैं राजनीति के लिए? क्या राम नवमी के दिन ये कार्ड है, या राम का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, या फिर इसके बीच राजनीति खोजते हैं, या बीजेपी इसे राजनीतिक रूप से एक एजेंडा बनाएगी? चर्चा करेंगे, रिपोर्ट देखिए आप। ये दिग्विजय सिंह का नया अवतार है। पूरी तरह से भक्ति के रंग में रंगे हुए भोपाल की गलियों में घूम रहे हैं। रास्ते में जहां मंदिर मिला माथा टेक लिया, जहां पहुंचे वहां पार्टी के नारों से ज्यादा भगवान के नारों की गूंज। अपनी एंटी हिंदू वाली इमेज को बदलने के लिए दिग्गी राजा दिन रात एक किए हुए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि राम नवमी के मौके पर एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे दिग्विजय सिंह ने जिला कांग्रेस को आवंटित जमीन को राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपने की मंशा जाहिर कर दी। ये भगवान राम का मंदिर के लिए हमारे कार्यकाल में ही भूमि दी गई थी और इसके सामने जिला कांग्रेस कमेटी के भवन के लिए भी दी गई थी। तो कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया है कि चूँकि राम मंदिर का प्रसार बढ़ता जा रहा है, इसलिए वो जमीन भी हम राम मंदिर ट्रस्ट को हस्तांतरित कर देंगे। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री पीसी शर्मा तो 2 कदम आगे निकले। दिग्विजय सिंह को तुरंत भगवान राम का वंशज बताकर देशभक्ति की गंगा में हाथ धो लिए। लेकिन बीजेपी इतनी आसानी से दिग्गी राजा को राम भक्त नहीं बनने देगी। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि भगवा आतंकवाद की बात करने वाले रामजादा तो नहीं हो सकते। राघव मतलब भगवान राम नाम से पूरा वो शहर है। राघव के घराने के हैं, उस राघव के राम के जिसकी सारी दुनिया पूजा करती है, और तुमको यही ज्ञान नहीं है। और वोट के खातिर ये राम हैं या हिंदू की चोट के डर के खातिर राम है? दिग्विजय सिंह जी, झूठ जरा संभल कर बोलो। अब झूठ में आप फंसते जा रहे हो। आप राम के वंशज नहीं हो, आप आतंकवादियों के समर्थक हो, और आतंकवादियों का समर्थक कोई रामजादा नहीं हो सकता। भोपाल लोकसभा सीट कांग्रेस 2 दशक से हार रही है। यहाँ से जीत बिना बहुसंख्यक लोगों के सपोर्ट से नहीं मिल सकती। ऐसे में दिग्विजय अपनी हिंदू विरोधी इमेज से बाहर निकलने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। इससे पहले आरएसएस कार्यालय की सुरक्षा हटाई गई थी, तो दिग्विजय ने सीएम से इसे बहाल करने का अनुरोध किया था। सुरक्षा वापस बहाल भी हो गई। दिग्गी राजा ने भोपाल जीतने के लिए भगवा भी धारण कर लिया। अब देखना यह है कि खुद में इतने बदलाव कर चुके दिग्विजय वोटर का मन बदलने में कितना सफल होते हैं। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो क्या राम जी करेंगे बेड़ा पार? जी हाँ, आज रामनवमी के दिन जिस तरह से दिग्गी राजा ने ये कोशिश की कि एक राम कार्ड खेला जाए, इस राम कार्ड में क्या वाकई राम प्रसन्न होंगे, जनता प्रसन्न होगी, और प्रसन्नता का विषय वोट में बदलेगा? आचार संहिता लगी हुई है, इसका भी उन्हें ख्याल था। सवाल यह भी है कि जो हमेशा से हिंदुत्व को लेकर बीजेपी पर ठीकरा फोड़ते रहे, ये कहते रहे कि ये आपका एजेंडा है, आप इसे लेकर चल रहे हैं, आज वही एक्सेप्टेंस या ये कहें कि वही स्वीकार्यता दिग्विजय सिंह जी में भी दिखाई दे रही है। सवाल ये कि क्या भोपाल सीट टफ नजर आ रही है? सवाल ये भी कि क्या मंदिर मंदिर जाकर, मस्जिद जाकर, गुरुद्वारे जाकर और क्रिश्चियन के चर्च जाकर, जो चर्च हैं जहां यीशु के घर जाकर ये कोशिश की जाए
कि उनके बहाने उनको मानने वालों को, उनके जानने वालों को, या ये कहें कि उस धर्म के लोगों को जोड़कर राजनीति की जाए? क्या राजनीति में अब एक ही प्रोपेगेंडा बचा है, सिर्फ और सिर्फ धर्म, जाति, संप्रदाय, और सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर? क्या राम के सहारे ही पार्टियां अब आगे बढ़ेंगी? क्योंकि राम अब तक जिस तरह से बपौती बनाकर रखा था बीजेपी ने, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उस बपौती को वापस लेने की कोशिश की है। बात करेंगे इस पर। कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनोपिया साहब। स्वागत है आपका जेपी धनोपिया जी। नमस्कार पंडित जी। जी धनोपिया जी, ये पूरा मैटर आप समझ गए होंगे और ग्राफिक्स चल रहे हैं, ये भी आपने देख लिया होगा। रामनवमी का दिन, बात, जगह और व्यक्ति तीनों दिग्विजय सिंह जी माहिर हैं राजनीति के, बहुत सही चूज किया उन्होंने। देखिए, माहिर हैं या नहीं है ये तो आपको फैसला करना है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव रहे हुए हैं, और वो एक सच्चे और अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छे हिंदू संस्कृति को आगे महत्व देने वाले व्यक्ति हैं, बहुत सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं। मैं समझता हूं उनके बारे में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसमें कि इस तरह की बात निकाली जाए। वो हर चीज़ जो दिल में आती है वही करते हैं, वो कोई प्लानिंग करके नहीं करते, कोई योजना नहीं करते। आज का जो निर्णय है एक बहुत अच्छा निर्णय है। जिला कांग्रेस कमेटी की जमीन भगवान राम के मंदिर को देने के लिए उन्होंने जो कहा है, मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी बात है। इसको इस तरह नहीं जोड़ना चाहिए कि हिंदूवादी या मुस्लिमवादी या कोई इस तरह वादी वाली नहीं बात है। ये देखिए उनके जिला कांग्रेस कमेटी की जमीन का निर्णय तो सर पूरी कांग्रेस कमेटी करेगी ना, या फिर दिग्विजय सिंह जी करेंगे? जिला कांग्रेस कमेटी पहले निर्णय कर चुकी है, क्योंकि वहां पर मंदिर को जगह कम पड़ रही है और निश्चित रूप से वहां जिला कांग्रेस कमेटी बनने से मंदिर को बहुत ज्यादा असुविधा होगी। इसलिए मंदिर का ध्यान रखते हुए पहले जिला कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है। दिग्विजय सिंह जी ने तो आज इसको बताया है कि जमीन हम मंदिर के विस्तार के लिए दे देंगे। यानी कि ये सब पहले से तय था, यहाँ आना भी तय था, ये सारी चीजें भी तय थी, सब कुछ फिक्स था, ये मान के चलूं? नहीं, अब रामनवमी के अवसर पर भगवान राम के दर्शन करने के लिए तो जाते ही हैं, वो गए, वो हर जगह जाते हैं, हर मंदिर पे जाते हैं, सारे धार्मिक कार्यक्रमों को आयोजन करते हैं। उनसे बड़ा कोई, मैं समझता हूँ, धर्म को मानने वाला नहीं होगा। वो आज भी, आपको शायद आश्चर्य होगा, आज भी महीने में 2 बार जो 11 पड़ती है, 11 की जो त्यौहार होता है, उसको व्रत रखते हैं। भाई इससे बड़ा और व्यक्ति का क्या वो आप करेंगे, इतने ज्यादा बिजी रहने के बावजूद भी। नहीं, लेकिन जिस तरह से उनके बयान आते हैं, जिस तरह से वो बयान देते हैं बीजेपी के खिलाफ या वो RSS के खिलाफ या इनके नेताओं के खिलाफ, कहीं ना कहीं आज से पहले ऐसा नहीं लगता था कि वो भक्त भी हैं। हालांकि किसी की आस्था पर सवाल नहीं है और किसी के आत्मा के अंदर घुसकर ये कोई पैरामीटर हम चेक नहीं कर रहे कि कौन कितना बड़ा भक्त है। सवाल ये है कि आखिर आप सबको, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, सबको सिर्फ और सिर्फ चुनाव में राजनीति क्यों, चुनाव की इस राजनीति में भगवान की याद क्यों आती है? सवाल ये कि अब जिस तरह से ये माहौल शुरू हो गया है, देखिए आप कहेंगे कि उन्होंने नर्मदा यात्रा की, आप कहें कि उनके राघवगढ़ में राघव के नाम से मंदिर है, आपके PC शर्मा साहब ने कह दिया कि वो राघव जो है राघवगढ़ नाम इसलिए पड़ा क्योंकि राघव के वंशज हैं। ये तमाम तरह की बातें हो चुकी हैं सर। सवाल ये है कि जनता क्या समझे? देखिए पंडित जी, मध्य प्रदेश के इतिहास में शायद कोई एक पुरुष नहीं मिलेगा, कोई परिवार नहीं मिलेगा जिसने 3300 किलोमीटर की सपत्नी की यात्रा की हो, परिक्रमा की हो। उनके मन में कोई ऐसा नहीं है कि किसी काम को करने के पीछे होता है, धर्म के प्रति हमेशा रहे। और जिन लोगों की आप आलोचना की बात करते हैं, चाहे वो संघ की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, तो वो आलोचना करना उनका अपना एक सिद्ध होता है और कभी किसी बात आज तक गलत नहीं हो पाई। RSS उनके किसी भी बयान को आज तक खंडन नहीं करा पाई है और सारी की सारी बातें सही रही हैं। तो उनके अपनी, आप देखिए उनके पास कितनी जानकारी रहती है, कितनी कुशलता से वो काम करते हैं, ये अपने आप महत्वपूर्ण है। और जहाँ तक हिंदू धर्म जाने वाली पर जाते हैं और साथ ही साथ उनके राजनीतिक करियर पर और उनके कामकाज पर मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं। सवाल आप भी समझ रहे हैं कि रामनवमी के दिन इस बात का जिक्र करना कि जिला कांग्रेस कमेटी की जमीन राम मंदिर को दी जाएगी, क्या आचार संहिता का ध्यान नहीं रखा जाए? क्या इसमें जातिगत और साथ ही साथ धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? जी, आज जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी ने
एक ऐलान किया, या ये कहें कि उन्होंने ये बात रखी कि जो राम मंदिर की ज़मीन है भोपाल में वो ज़िला कांग्रेस कमेटी के पास है और वो राम मंदिर को दे दी जाएगी। क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि चुनावी माहौल में ये आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं? क्योंकि आचार संहिता उल्लंघन का थोड़ा सा मेरा हिसाब किताब कमज़ोर है। देखिए विजय जी, कई सारे मामलों को उजागर करता है। पहली बात तो यह है कि मंदिर की जमीन बरसों से मंदिर की देखरेख करने वाला ट्रस्ट और उस पर अपना दावा करता रहा है। वहाँ कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में आती है और एक हिस्सा उसको अलॉट कर देती है अपनी ओर से कांग्रेस भवन के लिए। वो मामला विवाद में चलता है, लगातार विवाद उसका खड़ा होता है, अदालत में भी मामला जाता है, लंबे समय झगड़े चलते हैं, कांग्रेस मानने को तैयार नहीं होती। मंदिर भगवान राम के मंदिर की जमीन की देखरेख और उसका पूरा देखभाल करने का जिम्मा ट्रस्ट का, लेकिन ये किसी भी तौर पर 92 से समग्र 93 से 2003 तक साक्षात स्वयं दिग्विजय सिंह जी भी मुख्यमंत्री रहते हैं, विवाद को सॉल्व नहीं करवाते हैं। और अब किस हैसियत से कह रहे हैं? सरकार ने जमीन दी कांग्रेस के भवन के लिए, अब ये किस हैसियत से जमीन डोनेट कर रहे हैं मंदिर के लिए? तो ये तो यानी जिस तौर पर, जिस अधिकार के तहत, जिस काम के लिए सरकार ने जिला कांग्रेस या कांग्रेस भवन के लिए जमीन दी है, अब वो क्या ट्रांसफर कर सकते हैं? एक बात। दूसरी बात, भरे चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन, ये सीधे सीधे अपना चूंकि चुनाव फंस गया। जो मंदिर आज का नहीं है, जमीन मंदिर के पास में आज की नहीं है, लगभग 4 से 5 दशक होने को आए हैं। इसलिए ये जो जिस प्रकार का शगुफा छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, भक्त बनने की, वो सब जानते हैं। और किसी की भक्ति पर, किसी के हिंदू होने पर, किसी को हिंदू के दिखावा होने पर हमें कुछ नहीं कहना, क्योंकि उनसे किसी ने नहीं कहा था आप सबूत बताओ कि आप हिंदुओं को नहीं। वही कहते घूम रहे मैं हिंदू हूं, वही दिन में मंदिर रात में मजार जा रहे हैं। हमने तो नहीं कहा कि आप मंदिर नहीं जाते हो, आप पूजा नहीं करते हो। हम कौन होते हैं कहने वाले? सवाल उसका है भी नहीं। सवाल तो नीतियों का, सवाल तो आपकी जिस प्रकार से इस भारतीय अस्मिता की आलोचना का, सांस्कृतिक परंपराओं के अपमान का, भारतीयता के मन को आहत करने का, जो हम लगातार उठाते रहे हैं। क्योंकि आज जीपी धनोपिया साहब, चलिए रोकता हूं रजनीश जी, जीपी धनोपिया साहब, मैंने सुना था क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, लेकिन इलेक्शन में डबल होती है। वो नहीं, आप उससे अभी तक हटे हैं। क्या कहेंगे? पंड्या जी, मैं मेरे मित्र की पीड़ा समझ सकता हूँ। भाजपा को बहुत घबराहट हो रही है। दिग्विजय सिंह जी क्या भोपाल से चुनाव का उम्मीदवार बनने के बाद से इनको लग रहा है कि भोपाल तो इनके हाथ से गया, बहुत परेशान है, इस तरह बातें कर रहे हैं। जो मालिकाना हक जिला कांग्रेस कमेटी के पास में है, वो किसी को क्या दे क्या करे, इनका अपना निर्णय होता है। आपको कैसे आप कह सकते, दे सकते नहीं दे सकते। और राज सवाल अभी उन्होंने फार्म ही नहीं भरा, आचार संहिता कहाँ से लागू हो जाएगी? आचार संहिता वाली बात तो चुनाव का फार्म भरने के बाद से होती प्रत्याशी पे। अभी प्रत्याशी घोषित है पार्टी के, अभी चुनाव आयोग के पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के अंतर्गत वो आज भी प्रत्याशी नहीं है, कैंडिडेट नहीं है। तो वो अपनी बात को रख रहे हैं और उन्होंने कर दिया है। और चूंकि जिला कांग्रेस कमेटी पहले निर्णय ले चुकी है कि यहाँ पर मंदिर की जगह कम पड़ रही है, तो आज भगवान रामनवमी के अवसर पर एक अच्छी घोषणा उन्होंने की है। स्वागत योग्य कदम है, इनको तो स्वागत करना चाहिए। मगर ये तो राम के मंदिर को व्यवसाय बना के बैठे हैं ना। 1900 ये तो कांग्रेस की सरकार आती हो जाना चाहिए था, और आज रामनवमी के मौके पर उस जमीन पर कुछ बन जाना चाहिए था। अगर यही मंशा होती धनोपिया साहब, तो ये बात तो जब कांग्रेस की सरकार बनी उसी दिन हो जाता। बाजार लगता है, अच्छा लगता है, जिस दिन बाजार होता है उसे अच्छा लगता है। आज रामनवमी के अवसर पर घोषणा करने में क्या है? रामनवमी पर तो लोगों को खुश होना चाहिए, इनको तो खुश होना चाहिए कि भाई कम से कम हमारा एक काम हो रहा है। मगर भगवान राम को, इसे कहते हैं प्रवक्ता का सटीक जवाब। भगवान राम, बिल्कुल बिल्कुल मैं मान गया सर, बिल्कुल मान गया सर आपको। इसे कहते हैं प्रवक्ता का सटीक जवाब। रजनीश अग्रवाल जी, ये सतयुग होता तो शायद वो सर्टिफिकेट जो होता है राम भक्त का, वो सर्टिफिकेट भी ले लेते, क्योंकि हनुमान जी से वो सर्टिफिकेट लेने की कोशिश की तो उन्होंने तो सीना चीर के बता दिया कि श्री राम और जानकी बैठे हैं। पर आज की तारीख में कैसे पता लगाएं कि कौन है राम भक्त? देखिए, किसी को राम भक्त का मैंने कहा ना, कोई सबूत नहीं मांग रहा। मैंने कहा 83-84 में अर्जुन सिंह जी की सरकार ने मंदिर की जमीन को कांग्रेस भवन के लिए दे दिया। ठीक 10 साल बाद दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री बनते हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी इसके पहले रहते हैं। किसी भी प्रकार से मंदिर को वो वापस जमीन और मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त नहीं करते। और उसके बाद में लगातार कांग्रेस भवन
वहां संघर्ष करती है, वहां लड़ती है ट्रस्ट के साथ में, मंदिर का निर्माण नहीं करने देती है। मैं 83-84 की बात कर रहा हूं साहब, हम 2019 में हैं और एक कांग्रेस का सीधा झगड़ा उस ट्रस्ट के साथ। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, आज जो आप कह रहे हैं कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट नहीं लगता, राज्यसभा सांसद कांग्रेस की अधिकृत जमीन जो सरकार के द्वारा दी गई है, मालिकाना हक नहीं है, सरकार ने दी है एक निश्चित काम के लिए, इसलिए सरकार उस पे क्या रजनीश जी ऐसा नहीं लग रहा एंटी हिंदू विरोधी जो छवि बनाने की कोशिश की थी बीजेपी ने भी और उनके बयानों ने भी, तो क्या उसको क्लियर किया जा रहा है, उसको वॉश किया जा रहा है, चमकाया जा रहा है कहीं ना कहीं हिंदुत्व की छवि से? तो क्या भगवान राम के खिलाफ है ये लोग? तो भाई भगवान राम का मंदिर नहीं बना देना चाहते, ना अयोध्या में बनाया ना भोपाल बनने देंगे। ये तो हमेशा की काम करते हैं, जब भगवान राम का काम होगा नहीं करने देंगे। भगवान राम को तो ये ट्रेडमार्क घूमते हैं, लगातार मुद्दों पर सोच और उनके बयान किस प्रकार के रहे हैं ये भोपाल जानता है। और चुनाव आया है तो जिस प्रकार का काम वो कर रहे हैं भोपाल बहुत अच्छे से पहचानता है। भोपाल की जनता पप्पू नहीं बनने वाली, भोपाल की जनता पप्पू नहीं बनने वाली। और ये विकास के मुद्दे पर बहस नहीं कर पा रहे हैं, वो नर्मदा जल का मामले पर, दैनिक बोतरभोगी के मामले पर, राजा भोज के नाम पर एयरपोर्ट के मामले पर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के विकास पर जो सवाल खड़े किए गए उनका जवाब उनके पास में नहीं है। इसलिए पूरे समय कभी 1992 का उनको भोपाल याद आता है, 1992 से माहौल बिगड़ा है भोपाल। रजनीश जी पीसी शर्मा साहब कह रहे हैं, पीसी शर्मा साहब का बयान है, आप कहेंगे तो मैं सुनवा दूंगा। पीसी शर्मा साहब कह रहे हैं कि वो तो राम जी के ही वंशज हैं, राघोगढ़ जो जगह है वो भगवान राम की है, राम के नाम से बनी हुई है, वहां मंदिर राम जी का बना हुआ है और वहां वो सदियों से पूजा करते आ रहे हैं। उन्होंने राम जी तक का वंशज बता दिया। ये क्या चल रहा है सर? देखिए, मैंने पहले भी कहा आपसे पंड्या जी, कौन किसका वंशज है, कौन इष्टदेव है, कौन किसको पूछता है, सवाल कतई नहीं है। और मैंने पहले वाक्य में कहा था कि हमने सबूत साक्ष्य नहीं मांगे, ना कोई मांग सकता, ना मांगना चाहिए। मैंने बार बार कहा कि सवाल नीतियों का है, विचारधारा का, आपके बयानों का है, आपकी जिस प्रकार से चाल चलन रहा है, सवाल उसका है और उस पर हम सवाल खड़ा करते रहे हैं और आगे भी खड़ा करेंगे। सवाल क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इस भारतीयता का मन आहत हुआ है आपके बयानों से। इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा की शहादत गलत है और जैसे ही भोपाल सीट पर दिग्विजय सिंह जी का नाम आया उसके बाद से ही रजनीश जी क्या ये बीजेपी की बौखलाहट है? क्या ये बीजेपी की बौखलाहट है कि जैसे ही भोपाल से नाम आने के बाद आप लोग नाम तय नहीं कर पा रहे हैं और वो एक के बाद शतक पे शतक लगाए जा रहे हैं और वो राजनीतिक रूप से कोशिश पूरी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो हर वर्ग को समझने की कोशिश करें, समेटने की कोशिश करें, चाहे वो मंदिर का मुद्दा हो फिर या वो मस्जिद का मुद्दा हो। देखिए, अब बौखलाहट में हम नाम तय नहीं कर पा रहे हैं, मुझे नहीं पता पंड्या जी कौन सी परिभाषा है आपकी कि हम बौखलाहट में हैं और नाम तय नहीं कर पा रहे। अरे अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ भोपाल सीट का, अभी भोपाल सीट का नोटिफिकेशन हो जाए तो हम नाम तय कर देंगे, उसके पहले कर देंगे नाम तय, सबके सामने आएगा और जरूर चुनाव लड़ेंगे, दमदारी से लड़ेंगे और परास्त करेंगे ऐतिहासिक वोटों से दिग्विजय सिंह जी को। पिछले 15 दिन पहले रजनीश जी, चलिए मेरी कोई परिभाषा नहीं, पिछले 15 दिन पहले बीजेपी के प्रवक्ता यहां बैठे थे और वो कह रहे थे कि आप 2 से 3 दिन रुक जाइए, आप 2 से 3 दिन रुक जाइए, आपको नाम मिल जाएगा। हालांकि आप नाम अब आज या कल जैसे भी करें, आपकी अपनी पार्टी का अपना मसला है, लेकिन आप लेट कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि कहीं ना कहीं उस लेट में या उस देरी में अगर दिग्विजय सिंह जी मंदिर जाते हैं तो फिर आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए, अगर वो किसी मंदिर की बात करते हैं तो आप लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ वो तो ये भी कर रहे हैं, अगर कमलनाथ जी ने किसको हुई सर, अगर आरएसएस से अगर सुरक्षा हटी तो सबसे पहले पक्ष उन्होंने रखा, सबसे पहले दिग्विजय सिंह जी ने पक्ष रखा कि वहां सुरक्षा रखी जाए। हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। आपको जो विश्लेषण करना है पंड्या जी करिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमारे एक नेता एक प्रवक्ता का बयान नहीं है दिग्विजय सिंह को मंदिर जाने से हमें आपत्ति है। हमने जरूर सवाल खड़े किए थे कि दिन में मंदिर और रात में 3 बजे मजार,
हमने सवाल खड़े किए थे और हमने जनता को बताया था कि यार ये समझ ले रजनीश जी कि राम और राम मंदिर और राम की जमीन ठेका आप लोगों ने नहीं ले रखा है। आपकी राजनीति का कोई मुद्दा चुरा ले, आपकी राजनीति का कोई मुद्दा अपना ले तो आप लोगों को सहन नहीं होता। आपने ले रखा है, आपने ले रखा है, आपने ले रखा है, आपने ले रखा है। हम आचार संहिता के बारे में भी ना बोले और उस मामले को भी उजागर ना करें जो करना चाहिए। इनके मन में आपने ले रखा है जनाब, हमें कौन सा मुद्दा पे बोलना चाहिए, कौन से मुद्दे पर नहीं बोलना चाहिए, ये विजय पंड्या जी तय करेंगे। सर आप ये बता दीजिए, 4 से 5 दशक से राम मंदिर का ट्रस्ट संघर्ष कर रहा है। तो फिर क्या राम मंदिर का ठेका क्या बीजेपी ने ले रखा है? सर अगर कांग्रेस कहती है कि हम बनवाएंगे तो फिर आप उस पर आरोप प्रत्यारोप क्यों करते हैं? हमने तो कांग्रेस ले लेना ठेका, अरे कांग्रेस ले लेना ठेका, ट्रस्ट से क्यों लड़ती है? स्वागत करना चाहिए। मंदिर का निर्माण क्यों रोक के रखा है? मंदिर की जमीन पर कब्जा क्यों जमाया है? मंदिर के लोगों को क्यों धमकाया जाता है? वहां मंदिर का निर्माण 4 दशक से क्यों नहीं हो पा रहा? 40 साल से क्यों नहीं होने दिया? अगर इनके मन में खोट नहीं होता तो आज सबसे पहले धन्यवाद देते हैं कि हम धन्यवाद देते हैं आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का, उन्होंने हमारी समस्या हल कर दी। अरे कानून लड़ाई हम जीते हैं। चलिए सर, मैं आप लोगों की तरह राजनीतिक बयानबाजी या इतना बुद्धिजीवी नहीं हूं, लेकिन फिर भी एक बात जानता हूं, जितना बचपन में माता पिता ने पढ़ाया और जितना मैंने किताबों में सीखा कि राम का नाम आपके बहुत काम आएगा, इतना मैंने सीखा है। और राम का नाम अगर पत्थर पे लिखें तो वो तैर जाता है और उस पर बांध बन जाता है, पुल बन जाता है और लंका तक पहुंच जाते हैं राम। लेकिन अगर वही राम का नाम कलयुग में अगर राजनीति चमकाने के काम आ जाए, पता नहीं राम कितनों के और काम आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नमस्कार।